नमस्कार। आज किसान आंदोलन के अगले पार्ट में आपके सामने बूंदी किसान आंदोलन प्रस्तुत है। देखिए मित्रों, आजकल परीक्षा में सवाल बहुत ही डीपली आने लगे। पुराने समय में या कुछ वर्ष पहले जो तैयारी करते थे वे बूंदी किसान आंदोलन में केवल 2 या 3 प्रश्न याद करते। बूंदी किसान आंदोलन का जनक नैनूराम शर्मा, डाबी के अंदर शहीद हुए थे नानक जी भील, केवल इतना याद करते और उनके लिए पर्याप्त हो जाता। लेकिन अभी वर्तमान में जो राजस्थान जीके के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनको देखने से पता लगता है कंपटीशन की तैयारी करने वालों को बहुत विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। ये विषय भी आज उस हिसाब से ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बरड़ बूंदी के अंदर क्षेत्र है जो बिजोलिया से सटा हुआ है। बिजोलिया जो मेवाड़ का क्षेत्र है उससे सटा हुआ पथरीला भूभाग है, उसे बरड़ कहते हैं। तो ये प्रश्न आता है बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तब हमारा उत्तर बूंदी होता है। बूंदी के अंदर किसान आंदोलन क्यों हुआ इस पर हम बात करेंगे। तो जो इस इलाके में जो किसान आंदोलन हुए लगभग सबका कारण लाग बाग और लगान, बढ़ा हुआ लगान होता था। इस किसान आंदोलन में भी यही सामान्य कारण थे। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रथा और जुड़ी हुई थी जो बेगार प्रथा, उसके बारे में बात करेंगे। इस किसान आंदोलन के समय ये जो बूंदी किसान आंदोलन है इस बरड़ क्षेत्र में 2 हिस्सों में हुआ। पहला बरड़ किसान आंदोलन सन 1920 से 1929 तक हुआ, ये किसानों ने किया। दूसरा जो इस और लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, बरड़ का चरवाहा आंदोलन, जो पशुओं को चराने वाली जातियां होती थी उन्होंने किया था। ये इस आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात की बात है। उस पर भी आज के विषय के एंड में उस बरड़ के चरवाहा आंदोलन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बरड़ का किसान आंदोलन सन 1920 से 1929 की ओर। इस बरड़ के किसान आंदोलन के समय बूंदी के शासक रघुवीर सिंह थे। इनको शिकार का शौक था। वैसे राजस्थान आजादी से पहले शिकारियों का स्वर्ग कहलाता था। सभी राजा शिकार करते थे। ये जब शिकार करने जाते तब शिकार को या उन जानवरों को दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए उसको हाका कहते हैं। किसान ढोल नगाड़े लिए हुए दौड़ते तो वो पशु अब छिपे हुए झाड़ियों में से भागकर सामने रोड पे आ जाते, सड़क पर आ जाते और राजा के लिए शिकार करना आसान हो जाता। तो जब शिकार करने के लिए जाते तो आसपास के गुर्जर, भील, गुर्जरों और भीलों को हाका करने काम में लगाया जाता। इस कार्य के लिए उनको किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता, मजदूरी नहीं दी जाती। धीरे धीरे ये प्रथा बन गई, बेगार प्रथा बन गई। इस आंदोलन की मित्रों एक विशेष बात है, इसमें बेगार प्रथा में, हाका के काम में और बेगार प्रथा में महिलाओं को भी लगाया जाता था। ये यहां पर याद रखना है, इस बेगार प्रथा में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। बरड़ क्षेत्र के पास ही बिजोलिया स्थित था और बिजोलिया के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। उनका प्रभाव बरड़ क्षेत्र पर भी पड़ा। यहाँ के किसान भी उनसे प्रेरित हुए और बिजोलिया आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास, जब बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पति का प्रवेश हो गया तब उस समय वे आसपास के क्षेत्रों के किसानों की मदद के लिए आगे आए। तो साधु सीताराम दास अगस्त 1920 में बरड़ क्षेत्र में आते हैं और डाबी गांव, बहुत ही प्रसिद्ध, डाबी में आगे जाकर एक बहुत भीषण घटना हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डाबी में किसान पंचायत की स्थापना करते हैं। यहां मैं नाम लिख रहा हूं, साधु सीताराम दास। ये यहां पर प्रश्न भी बनता है, डाबी में किसान पंचायत की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास।
एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, इस डाबी किसान पंचायत का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? आल्हा भड़क राजपुरा गांव के थे। 1920 में ही विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए। विजय सिंह पथिक, ये राज्य प्रजामंडल की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने, और प्रथम अध्यक्ष गोपाल लाल गोटिया को बनाया। इस पंक्ति में भी दो प्रश्न बनते हैं। अप्रैल 1922 आंदोलन प्रारंभ, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, विजय सिंह पथिक ने नैनूराम शर्मा को नेतृत्व सौंपा। नैनूराम शर्मा हाड़ौती में जन जागृति के जनक कहलाते हैं। ये हाड़ौती में जन जागृति के जनक नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। आगे हम देखिए 4 गांव इस बरड़ किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 29 मई 1922 लंबा गांव में पंचायत हुई। यहाँ पर 1000 के करीब किसान, महिलाएं, पुरुष इकट्ठे हुए। 30 मई 1922 अगले ही दिन निमाना पंचायत, यहाँ 5000 किसान इकट्ठे हुए। प्रशासन के कान खड़े हो गए और वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सोनार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन भीड़ ज्यादा थी, उस भीड़ ने भंवरलाल सोनार को उस दिन पुलिस के हाथों से छुड़वा दिया। 28 जुलाई 1922 डाबी गांव में पंचायत हुई। 3 अगस्त 1922 गराड़ा में पंचायत हुई। आगे से आगे ये लगान न देने, बेगार प्रथा पर रोक के लिए प्रयास करने लगे। इस पूरे किसान आंदोलन की सबसे भीषणतम घटना जो मानी जाती है वो है डाबी पंचायत। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। ये 2 अप्रैल 1923 आपको याद रखना है। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। इस दिन डाबी के अंदर महापंचायत बुलाई गई। ये महापंचायत नैनूराम शर्मा ने बुलाई थी। इस महापंचायत में एक लोक गायक उस समय के और बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। डाबी पंचायत में नानक जी भील लोक गायक थे। ये पंचायत की शुरुआत में गीत गाने के लिए खड़े हुए थे, सबको संबोधित कर रहे थे। उस समय इस पंचायत को चारों ओर से पुलिस ने भी घेर लिया था। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन और इनके साथ एक थानेदार थे कल्याण सिंह। इनके नेतृत्व में पुलिस की पार्टी ने इस डाबी पंचायत को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं हुए। किसानों में आगे उस समय नेतृत्व कर रहे थे नानक जी भील। नानक जी भील खड़े होकर एक गीत गाने लगे। नानक जी भील जो गीत गा रहे थे वो झंडा गीत। यह झंडा गीत लिखा हुआ था विजय सिंह पथिक का, अर्थात विजय सिंह रचित झंडा गीत गा रहे थे। उसके बोल मित्रों में बता रहा हूं, प्राण भले ही गंवाना पर झंडा ये नीचे न झुकाना। ये 2 पंक्तियां ही नानक जी भील बोल पाए थे। उसी समय इकराम हुसैन और कल्याण सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने उस सभा में घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और किसानों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। किसान तितर बितर होने लगे, लेकिन नानक जी भील और इनके साथ एक और था देवा गुर्जर। ये दोनों हाथ में झंडा लिए हुए और उन पुलिस वालों के सामने झंडे फहराने लगे, अर्थात निडर होकर उनका विरोध करने लगे। इकराम हुसैन बड़ा क्रोधित हुआ और इकराम हुसैन ने पुलिस को निर्देशित किया, गोलियां चलाई और नानक जी भील और देवा गुर्जर ये दोनों शहीद हो गए। ये आपको मित्रों याद रखना है। डाबी हत्याकांड जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ और नानक जी भील और देवा गुर्जर शहीद हो गए थे। पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे इकराम हुसैन, पुलिस अधीक्षक और थानेदार कल्याण सिंह। पुलिस ने नानक जी भील और देवा गुर्जर के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पंचायत बिखर गई थी। 2 दिन तक ये सारे किसान इकट्ठे हुए और नानक जी भील और देवा गुर्जर के शव को पुनः उनके शव को लेने की मांग करने लगे। उस समय नानक जी भील की याद में
माणिक्यलाल वर्मा बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी है। इन्होंने नानक जी भील की याद में एक अर्जी गीत लिखा। तो 2 दिन के अंदर भीड़ जो इकट्ठी हुई, उस समय उस भीड़ के सामने माणिक्यलाल वर्मा का रचित गीत है अर्जी। ये किसकी याद में लिखा? तो इसका उत्तर है नानक जी भील की याद में। अब उस भीड़ के सामने ये गीत भंवरलाल सुनार ने गाकर सुनाया। भंवरलाल सुनार ने गाया। भंवरलाल सुनार ने ये गीत उस भीड़ के सामने गाकर सुनाया और 2 दिन बाद नानक जी भील और देवा गुर्जर का शव किसानों को सौंप दिया गया। आगे देखिए, जनवरी 1926 हाड़ौती सेवा संघ के अध्यक्ष की हैसियत से नैनूराम शर्मा ने रघुवीर सिंह को खूब ज्ञापन लिखे और ज्ञापन आगे अंग्रेजों को भेजे, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। यह आंदोलन समाप्त होता है 17 फरवरी 1929। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की मांग को लेकर राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रेनॉल्ड्स के पास पहुंचे और रेनॉल्ड्स ने विजय सिंह पथिक से समझौता किया और बेगार प्रथा हटा दी गई और महिलाओं को भी बेगार प्रथा से मुक्ति मिल गई। लाग बाग भी गैर जरूरी लागतें कम कर दी गई। इस प्रकार ये बरड़ का किसान आंदोलन जो 1920 से 1929 तक चला, ये समाप्त होता है। बरड़ के ही दूसरे आंदोलन जो चरवाहा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बरड़ का चरवाहा आंदोलन, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत दूसरे बरड़ में दूसरा आंदोलन अर्थात बरड़ के चरवाहा आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बरड़ क्षेत्र में देखिए गुर्जर रहते थे और गुर्जर ज्यादा संख्या में थे, वे चरवाहे थे। तो और भी जातियों के चरवाहे थे। मूलतः यह आंदोलन गुर्जरों ने चरवाहा आंदोलन किया था। देखिए ये 1936 से 43 तक चला। इस समय बूंदी के शासक ईश्वर सिंह थे। ये भी यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, जैसे बरड़ का किसान आंदोलन हुआ उस समय शासक रघुवीर सिंह थे, तो इस समय चरवाहा आंदोलन के समय शासक ईश्वर सिंह थे। यह आंदोलन की शुरुआत या इसकी भूमिका लिखी गई, नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी गई। नुक्ता अर्थात मृत्यु भोज पर रोक लगेगी। तो गुर्जरों को ऐसा अंदेशा हो गया कि अब ये बूंदी शासक है जो चराई या पशुओं को चराने पर भी कर लगा सकता है। लाग बाग बढ़ी हुई थी और भूमि भी खेती के लिए अधिक दे दी गई, अधिक जोत भूमि अर्थात खेती के लिए अधिक दे दी गई। तो चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए भूमि कम पड़ने लगी, तो चरवाहों को थोड़ा डर बैठ गया और बाद में चराई कर भी लगा दिया गया। तो किसानों ने, चरवाहों ने इकट्ठे होकर और एक आंदोलन शुरुआत की। ये चरवाहों का आंदोलन शुरू होता है 5 अक्टूबर 1936। मित्रों यहाँ ये याद करना है, ये चरवाहा आंदोलन प्रारंभ कहां से हुआ? देखिए उर्डेश्वर महादेव हिंडोली, ये बूंदी में ही है, यहाँ से आंदोलन प्रारंभ हुआ। चरवाहों ने शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन करना प्रारंभ किया। प्रशासन ने 1936 में एक आयोग नियुक्त किया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट या कार्रवाई तो धीरे धीरे चलती है, ऐसा आगे कुछ हुआ नहीं। तो फिर चरवाहों ने 3 सितंबर 1939, 3 वर्ष बाद तोरण की बावड़ी लाखेरी बूंदी, यहाँ पर ये पुनः इकट्ठे हुए। पहले से भी ज्यादा संख्या, गुर्जरों के अलावा अन्य चरवाहे भी यहाँ पर आए। महापंचायत, इस महापंचायत का नेतृत्व भंवरलाल सुनार ने किया था। 5 जनवरी 1943 साठ गांव के चरवाहों द्वारा राजा ईश्वर सिंह को ज्ञापन दिया गया। राजा आखिर में झुके और उन्होंने 11 अक्टूबर 1943 को शुल्क मुक्त चराई की घोषणा कर दी। अर्थात पशुओं को जो राजकीय भूमि पर चराया जाता था, उनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लेने की घोषणा की। इस प्रकार ये आंदोलन भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।